क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ साधकों ने ध्यान में कुछ ऐसे अनुभवों को महसूस किया है, ऐसे दृश्यों को देखने का दावा किया है जहां हाथी आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सुनने में यह किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई ये दिव्य संकेत है या फिर क्या कोई ये मन का खेल है? और फिर सबसे बड़ा प्रश्न, अगर आपके साथ भी ध्यान में ऐसा होने लगे तो क्या आपको उस पर विश्वास करना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? आज इसी रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। हम जानेंगे कि ध्यान करने वालों को ऐसे अनुभव क्यों होते हैं, ऐसे दृश्य क्यों दिखते हैं। दूसरा, जो हमारी प्राचीन अध्यात्म परंपराएं वो क्या कहती हैं और आधुनिक विज्ञान इसे किस नजर से देखता है। लेकिन अंत में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद फिर शायद आप ध्यान को बिल्कुल नए तरीके से देखेंगे। तो देखो, ऐसा है, जब कोई व्यक्ति लगातार ध्यान करता है तो सबसे पहले उसे शांति मिलती है, बल्कि मन और ज्यादा सक्रिय होने जैसा महसूस होता है। कभी तो पुराने चेहरे याद आते हैं या दिखते हैं, और कभी अनजानी आवाजें सुनाई देती हैं, कभी चमकती रोशनी दिखाई देती है, कभी तारों का पूरा आभा मंडल दिखाई देता है, चमकता हुआ चांद दिखाई देता है। सच ये है कि गहराई में जाने से कभी कभी ऐसे दृश्य भी मिलते हैं जो वास्तविक दुनिया में संभव ही नहीं है। लेकिन सरलतम में अगर इसे समझना है तो बहुत दो शब्दों में कहा जा सकता है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि ये जो पूरा संसार है, जो दृश्य के रूप में आप, दृष्टि के रूप में आप देख रहे हो, जो दिखाई दे रहा है, भीतर की पूरी नकल है। तो अब सवाल उठता है, खास करके उन लोगों के लिए जो ध्यान साधना नहीं करते, यह सवाल उठता है, क्या यह ध्यान हमें दूसरी दुनिया में ले जाता है? लेकिन यहां बहुत एक चीज बहुत गहराई से, सतर्कता से समझनी होगी कि हमें भीतर में दृश्यों को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है। लेकिन फिर यहां प्रश्न यह भी आ जाता है कि अगर ये दृश्य झूठे हैं तो बरसों से ये साधु संत, बल्कि सदियों से ये साधु संत और योगी इनके बारे में क्यों कहते हैं? तो इसे समझना पड़ेगा, और इसे आज अच्छे से समझना। अगर भारतीय अध्यात्म साहित्य में नजर डालते हैं तो ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं, अनेकों प्रतीक मिलते हैं। साहित्य के ज्ञान के अनुसार हाथी शक्ति का प्रतीक, स्मृति, बुद्धि और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। कुछ तांत्रिक और योग परंपराओं में भी ध्यान के दौरान असामान्य प्रतीकों का या फिर जीवों के दर्शनों का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहां यह समझना भी जरूरी है कि अलग अलग परंपराओं के अनुसार इनकी मान्यताएं और प्रतीकों का तात्पर्य भी अलग अलग माना जाता है। अगर कोई साधक उड़ते हुए हाथी को देखता है तो कई समुदाय और कई संतों के मतों के अनुसार इसे मन की कल्पनाओं से जोड़ा जाता है, अवचेतन स्मृतियां या प्रतीकात्मक अनुभवों के रूप में समझाते हैं। दूसरी ओर वही मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि गहरे ध्यान, नींद और जागृति के बीच में उत्पन्न अवस्थाओं में हमारा मस्तिष्क अत्यंत जीवंत कुछ मानसिक चित्र बनाता है, और ये असीम बनाता है, कुछ भी बना सकता है, बेकंट्रोल बनाता है। लेकिन यहां सोचने वाली बात ही और समझने वाली भी बात ही है कि ये अनुभव तुम्हें वास्तव में यथार्थ ही लगे, बिल्कुल सच लग रहे हैं, वो इस तरह के अनुभव अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि ये अनुभव है या फिर अंतिम सत्य है? क्योंकि यहां केवल हाथी की ही बात नहीं हो रही है, ऐसे तमाम दृश्य होते हैं, तमाम अनुभव होते हैं। एक बार एक शिष्य कई वर्षों तक ध्यान करता रहा। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा कि मैंने ध्यान में गुरुदेव, देवता देखे, स्वर्ग देखा, और आज मैंने उड़ते हुए हाथी को देखा। तो गुरु उत्तर देते हुए मुस्कुराए और केवल इतना बोले। गुरु बोले, अच्छा, अगली बार जब वो आए तो उन्हें भी जाने देना। शिष्य चौंक गया एकदम से। गुरु ने कहा, जो आता है वो जाएगा भी, जो दिखाई दे रहा है वो बदल जाएगा। सत्य वो है
जो कभी आता जाता नहीं है। आज जो मैं कहने जा रहा हूं, ये ध्यान की बहुत गहरी अवस्था की बात है। ये उड़ते हुए हाथी क्यों दिखता है, इसका क्या तात्पर्य है, किन साधकों को दिखता है, कब दिखता है, और इसके दिखने के क्या मायने हैं, क्या संकेत हैं, हमें क्या करना चाहिए। कहा जाता है कि अनुभव के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसका तात्पर्य ये नहीं है क्या कि ये अनुभव बेकार नहीं है, ये अनुभव उपयोगी नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब उपयोगी हैं, परम उपयोगी हैं, बल्कि ये उस ध्यान की स्थिति को समझाने के संकेत हैं। आपकी ध्यान की अवस्था का, स्थिति का, मार्ग में किस स्थान पर हो, ये सब इसी से पहचान होती है। जैसे रोशनी, आवाजें, अद्भुत दृश्य, ये सब वास्तव में हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है, ये सब हैं तभी तो मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, क्योंकि भीतर में अगर कुछ मिल रहा है तो ये हमेशा याद रखना, वो चीज है तब मिल रही है। लेकिन भीतर में मिल के आ रहा है, स्वप्न अलग होता है। ध्यान की अवस्था में जो अनुभव प्राप्त होता है वो यथार्थ होता है, ये हमेशा याद रखो। स्वप्न अवस्था में जो मिल रहा है वो यथार्थ नहीं है, वो काल्पनिक है। तो बहुत सारे लोग स्वप्न को ही ध्यान का अनुभव समझ लेते हैं। ये यहां पर बहुत बारीक परत होती है, इसे समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे साधकों की संख्या अधिक है जो स्वप्न को ही अनुभव समझ करके संतुष्ट हो जाते हैं। अब इसे गहराई से और फिजिकल समझिए। प्रथम जो 3 नाड़ियां हैं, प्रथम से द्वितीय और द्वितीय से तीसरी, तो प्रथम नाड़ी पूरी है और द्वितीय नाड़ी हल्की सी मुड़ी हुई है, ऊपरी हिस्सा, जो तीसरी से ज्वाइंट हो जाती है, और तीसरी का सिरा नीचे भी मुड़ा हुआ है और ऊपर में खुला हुआ है। तो जब ध्यान साधना व्यक्ति करता है, ध्यान में बैठता है, तो पहली नाड़ी पे पूरा प्रभाव पड़ता है। जब उस नाड़ी पर प्रभाव पड़ता है तो उसका मन और मस्तिष्क पूरा प्रभावित होता है। यही कारण है कि जब इसको प्रभावित होती है तो पूरे शरीर में कंपन, खिंचाव, तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और पूरे सिर में सिर दर्द होता है, एक दबाव रहता है, एक पीड़ा रहती है। इस सिर का पूरा टेम्परेचर भी बढ़ा रहता है। ऐसे में साधक को ध्यान रहे, इस सर को गीला रखना चाहिए या ऐसा कपड़ा कुछ ठंडा रखना चाहिए, या फिर जो भी व्यवस्था बनाए, सिर को उसे संतुलित रखना चाहिए, उसके टेम्परेचर को बहुत आवश्यक होता है। तीसरी नाड़ी में 3 बिंदु हैं। जब इसमें प्रवेश होता है तो ये सब स्पष्ट दिखता है, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई संशय नहीं, लेस मात्र भी। तो जो 3 बिंदु दिखते हैं, जो ऊपरी बिंदु है, पहले, फिर ऊपर में, फिर उसके बाद तीसरा, बिल्कुल लाइन से, सीरियल से हैं, थोड़े से अंतर से हैं। जो तीसरा बिंदु ऊपर में है वो चक्रीय अवस्था में ही है। वो चक्र नहीं जो रीढ़ की, उसकी बात नहीं कह रहा हूं, ये चक्रीय अवस्था में गति करता है। यहां एक ऐसी एनर्जी है जो इस शरीर को भी, खास करके मानसिक स्थिति, आपके सिर के समस्त हिस्से को, दिमाग की समस्त नसों को वो पोषित करता है। उसी से ये पोषित रहता है, जीवित रहता है। इसी कारण से जब ये सक्रिय होता है तो मस्तिष्क पूरा सुन्न होता है, स्मृतियां शांत होती हैं, ठहर जाती हैं, भूला लगता है। अनगिनत अनुभव हैं जो पूरी तरह से मानसिक रूप से प्रभावित करते ही करते हैं। यहां साधक को बहुत सतर्क होना पड़ता है, बहुत संयम रखना पड़ता है और खुद को संभालना भी पड़ता है। तीसरी नाड़ी का जब वो तीसरा बिंदु ऊपर वाला सक्रिय होता है, हाथी के दर्शन यही होते हैं। इस बिंदु पर शिव विराजमान है। पिछली बार मैंने आपको बताया था, शरीर के सारे चक्रों पर शिव का वास है, ध्यान रखना। हर चक्र पर वो अलग अलग शक्तियों के साथ बैठा हुआ है, इसलिए जो आंतरिक यात्रा करता है वो शिवत्व को प्राप्त होता है। ये तो यथार्थ है और बिल्कुल यथार्थ है और सदृश्य भी है। ये अनुभव और अनुभूतियां दोनों में है। जो अनुभवों में है वो उसका कुछ आनंद तो लेता है, लेकिन सत्य को जान नहीं पाता है। जो अनुभूतियों में चला जाता है वो शिवत्व को जीने लगता है, यही अंतर है। जीने लगता है, वो बखान नहीं करता है। ये महाशक्ति यहीं पर दृश्य होती है। ये हाथी के रूप में भी नहीं होती है, कई रूपों में होती है।
कई आकृतियों में होती है। कई आकृतियों में होती है, ध्यान रखना। इतना खुला कोई बताता नहीं है, किसी ने नहीं बताया है। बता इसलिए रहा हूं, ये ध्यान रखो। मैं ये भी जानता हूं, जिन्होंने तप नहीं किया है, जो साम्राज्य चला रहे हैं ना अध्यात्म का, वो इसी को चोरी कर करके वहां बखान करते हैं और स्वयं को सक्षम का दावा करने लगते हैं। तो अध्यात्म कहीं ना कहीं ये व्यापारीकरण में चला जाता है, लेकिन परंतु फिर भी ये रिस्क लेकर के आप तक ये बात कह रहा हूं कि अंदर के दृश्य अद्भुत है, उनका खुलासा इस तरह से नहीं किया जाता है। कुछ संकेत कहा है आपको। जिन साधकों को उड़ता हुआ हाथी का अनुभव हुआ है, वो तत्क्षण हमसे संपर्क करें, तत्क्षण हमें सूचित करें, क्योंकि उन्हें एक खास तब्दीली करनी है, कुछ बदलाव करना निश्चित है और उनके आगे का मार्ग के लिए विशेष मार्गदर्शन पाना परम आवश्यक है। ऐसे साधक कभी भी हमसे आकर भी मिल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब वो हमें सूचित करें तो अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपने शहर या गांव का नाम जरूर लिखें। पूरा एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जब पिता का नाम लिख करके भेजते हो तो उसका कुछ कारण है, उससे थोड़ा सा सही समझ में आ जाता है। तो तुमने दर्शन किए कि नहीं किए, इस बात का भी पता चल जाएगा। ठीक है, आप तत्क्षण संपर्क करें। तो यहां आपने ये बात को सीख लो, समझ लो कि ध्यान की किस अवस्था में, यानी तीसरे बिंदु के सक्रिय होने पर इसका दर्शन होता है। खुल के इसलिए नहीं बता रहा हूं कि कुछ तंत्र क्रियाओं करने वाले लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इसकी विधि होती है। वो लोग इसे अपनी ही पद्धति में ले जाकर के इसका दुरुपयोग कर लेते हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूं, इतना कह रहा हूं, अगर आपने ये दृश्य देख लिया है, ये हाथी के रूप नहीं, कई रूपों में पूरे कह रहा हूं। जिनके पंख नहीं हो तो पंख वाले तुम्हें दिख रहे, तो निश्चित हमसे संपर्क करें, तुरंत करें। उसका सही समाधान आपको दिया जाएगा। बस इतना समझ लेना, आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। कहां पर हैं, कैसे हैं, ये नहीं बता रहा हूं। पर्सनली पूछ लेना, बता दिया जाएगा। इसके बाद जो अगला हमारा वक्तव्य आएगा, उसमें जो प्लेन का अनुभव होता है, आसमानी बिना प्लेन का अनुभव होता है, उड़ने और उतरने का जो अनुभव होता है, तैरने का जो अनुभव होता है, हवा में ठहरने का जो अनुभव होता है, उसके बारे में बताऊंगा। ये सारी चीजें कोई काल्पनिक नहीं है, ये ध्यान साधना के अनुभव हैं, संपूर्ण जागृत अवस्था के अनुभव हैं। जैसे अभी जागे हो ना, आंखें खुली हो, संसार समझ रहे हो, ऐसे ही अंदर में रहते हैं। ध्यान रखना, इतने ही होश आभास में रहकर के ये सारे दृश्यों का और सारे स्थितियों का आनंद लेते हैं। तो अगर आपको ये अनुभव हुआ है तो तत्क्षण तुरंत हमें सूचित करें, फटाफट करें, बिल्कुल देर न करें। गुरुदेव दयालु।